सच है कि विपत्ति जब आती है कायरों को ही वो हिलाती है। सूरमा कभी नहीं विचलित होते, एक पल भी वो नहीं धीरज खोते। भारत माता की जय। जय माँ काली। भारतवासियों, देखिए बाबा पहुँचे हुए हैं सिंगापुर और उसके बाद वो जा रहे हैं जापान। और बाबा के यूपी से बाहर निकलते ही इन जिहादियों, मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया था वही ये कट्टर इस्लामिक जिहादी मुसलमान वही फिर से दोहराने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बाबा को अभी 7-8 साल और यूपी में रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा हट गए तो ये महीने के अंदर ही सब सत्यानाश कर देंगे। अगर बाई चांस आप मौलाना अखिलेश को लेके आए तो वो क्या यूपी का हाल करके छोड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं से तो उसको नफ़रत ही है। हिंदुओं से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों के वोट पे ही वो अपने आप को सूरमा समझता है। तो भारतवासियों, ये बहुत क्या देखिए, वो 15 मिनट याद है ना, 15 मिनट नहीं 5 मिनट में ही हम वो हाल कर देंगे कैसे कैसे। और वो भी यूनिवर्सिटी में ऐसे नौटंकी इनकी चालू है। अब बाबा आने के बाद क्या करेंगे सिंगापुर जापान से, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से नंगी हो ही चुकी है, लेकिन इसके साथ ही जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं वो उसको कैसे धमका रही है। उसकी बात छोड़िए, सहयोगी पार्टियों की जो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे मार्गरेट अलवा, वो कहती है कितना घिनौना कांड किया, कितना गंदा कांड किया, ऐसी ओछी हरकत ज़रूरी नहीं थी, अनुशासन में रहना चाहिए। तो इस जिहादी राहुल गांधी और इसके ख़ानदान का खात्मा इस देश से तय है। देखिए बड़े बड़े सूरमा इसको धिक्कार रहे हैं, इसको जूते मार रहे हैं। लेकिन चलिए अब आज की बात पे आते हैं। देखिए आपको पता ही है कि 114 राफेल भारत खरीद रहा है। 18 बाहर से बन के आएंगे और उसमें से 96 भारत में बनेंगे। लेकिन याद रखिए उसमें ये, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रूस से भी हम Su-57 जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट वो खरीदेंगे। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि भारत रूस से भी Su-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको खरीदने पर विचार कर रहा है। रूस ने पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा कर दिया है, सोर्स कोड भी देने को तैयार है। वो कह रहा है रूस भारत ही बनाए और भारत ही इसको बेचे दुनिया के अंदर। और नासिक असेंबली में जो महाराष्ट्र में है, आपको पता है वहाँ पे पहले से ही Su-30 बन रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अब ये Su-57 क्या है, देखिए भारतवासियों, इसका जो लंबाई है वो 20.1 मीटर है। इसके जो पंख है वो 14.1 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है 4.6 मीटर है। और इसका विंग का क्षेत्रफल है जो 78.8 वर्ग मीटर है। तो भारतवासियों, खाली उड़ान के समय इसका वज़न 18,500 केजी है और जब टेक ऑफ करता है सामान्य तो इसका वज़न हो जाता है 26,700 केजी। और जब टेक ऑफ के समय अधिकतम वज़न इसका 35,000 केजी है। तो ये अब
आपको पता है भारत पहले से ही इसमें भागीदार था, रूस से मिलके बना रहा था, लेकिन इसकी देरी और इसकी लागत बढ़ती जा रही थी। इसके वजह से 2018 में भारत सरकार इस जॉइंट वेंचर में रूस से अलग हो गया था, लेकिन अब उसी की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना, समय पे एक गलती कर दी तो बहुत भारी पड़ जाती है। लेकिन चलो, अब भी देर आए दुरुस्त आए, तो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से बात आ रही है, सरकार के अंदर से बात आ रही है कि हम रूस से Su-57 लेंगे, चाहे 36 लें या 50 लें, लेकिन लेंगे ज़रूर। और अगर Su-57 आ गया तो उसके बाद तो हमारा एमका है ही है। तो ये जो Su-57 है, पूरी तरह से रूस इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो नासिक में हमारी इकाई है, उसके साथ पहले ही सुखोई बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है ना Su-57, इसकी श्रेष्ठता और ज़मीनी लड़ाई में इसको महारत हासिल है, और उसके बाद जासूसी में भी ये बहुत करिश्मे कर पाता है। और इसके अंदर भारतवासियों 2 इंजन लगे हुए हैं, लेकिन एक ही पायलट की इसके अंदर क्षमता है। तो मेरा मानना है कि इसका जो भी है हिसाब किताब आपको जल्दी ही नज़र आएगा। और 1999 में रूस ने इसकी शुरुआत की थी बनाने के लिए, 1999 में, और 2010 में इसकी पहली उड़ान हुई थी, और 2019 से ही इसका उत्पादन शुरू है। और रूस में अभी तक 40-45 Su-57 बताया जा रहा है बन चुके हैं। अगर हमारी सरकार अब क्या सोचती है, लेकिन जो कहते हैं रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे, अगर ये Su-57 की डील हो गई तो ये उनके मुंह पे भयंकर तरीके का तमाचा है। आपको पता है पहले ही रूस से हमने S-400 लिए हुए हैं, जो पाकिस्तान का खात्मा करने में, ऑपरेशन सिंदूर में हमें इससे बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। तो चलिए भारतवासियों, अब बाबा के आने का इंतज़ार है। बाबा इन जिहादियों आक्रांताओं को क्या हाल करते हैं वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। ज़्यादा ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं गए बाबा बुलडोज़र सिंगापुर जापान, वो जल्द ही वापस आएंगे। फिर देखिए ये कैसे दुम दबाकर अपने बिलों में छुप जाएंगे। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? फिर से कहता हूँ, 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम, केरला। आपको एक भी वोट बेकार नहीं करना है, एक भी वोट जाया नहीं करना है। देश के लिए वोट देना है, अपने लिए वोट देना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है। जिहादियों को, आतताइयों को, आक्रांताओं को वोट नहीं देना, जो इस देश को तहस नहस करने पे लगे हुए हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। सनातनियों, सनातन की ही जय होनी चाहिए। सनातन ही जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। ये देश चलेगा तो सनातन संस्कृति, सनातनी विरासत के साथ ही चलेगा। चलिए, जय हिंद।